हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम देखेंगे विदेश व्यापार नीति 2023। इसके पहले हमने हमारी सारी विदेश नीतियाँ देख ली थी। आज हम कौन सी नीति देखने वाले हैं? हमारी न्यू विदेश व्यापार नीति 2023 वाली। चलिए तो देखिए, इसमें क्या याद रखना है? इसमें ये याद रखना है ये लागू कब हुई थी। ठीक है, तो ये लागू हुई थी 1 अप्रैल 2023 को। ठीक है, उस समय मंत्री कौन थे? श्री पीयूष गोयल जी। 2 पॉइंट याद हो गए। पहला, कब लागू हुई? 1 अप्रैल 2023 को। और मंत्री कौन है? श्री पीयूष गोयल जी। यह जो नीति है ये किस पर आधारित है? तो यह निर्यात को सुगम बनाने की निरंतरता पर आधारित है। निर्यात को सुगम बनाने की निरंतरता पर आधारित है। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। अब इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है कि रुपए को वैश्विक मुद्रा बनाना। हमको जो रुपए है, रुपए को क्या बनाना है? वैश्विक मुद्रा बनाना है। दूसरा लक्ष्य है भारत को व्यापार का केंद्र बनाना है। व्यापार को क्या बनाना है? भारत को व्यापार का केंद्र बनाना है। फिर हमको निर्यात कितना करना है? तो 2 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर यूएसडी करना है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखिए, कितना? 2 ट्रिलियन यूएसडी करना है। कब तक करना है? 2030 तक। डेट भी याद रखना, 2030, 35 नहीं, 30। ठीक है, आगे देखिए। अब क्या है? स्कोमेट। स्कोमेट क्या है? तो स्कोमेट में आपको ये बात याद रखनी है कि दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं को इसमें शामिल किया गया है। किस में शामिल किया गया है? स्कोमेट के तहत इसमें दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं को शामिल किया गया है। स्कोमेट का पूरा नाम है विशेष रसायन, जीव सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी को संदर्भित करता है। ये किसको संदर्भित करता है? विशेष रसायन को, जीव सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी को संदर्भित करता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने कुछ नए अवयवों को जोड़ा है, जैसे ई कॉमर्स। ई कॉमर्स पर दिशा निर्देश की घोषणा की गई है। कुछ दिशा निर्देश दिए गए ई कॉमर्स के लिए। साथ ही साथ भारतीय रुपये का हम क्या करने वाले हैं? अंतर्राष्ट्रीयकरण करने वाले हैं। जिला निर्यात हब, जो जिला निर्यात हब बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एक प्रोत्साहन समितियों की स्थापना करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ मर्चेंट व्यापार सुधार के लिए भी क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि ई कॉमर्स की बात भी किसमें कही गई है? हमारी नई विदेश नीति में ई कॉमर्स पर भी उसके लिए भी प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ 2030 तक जो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स के क्षेत्र में हमने हमारे जो भारत है उसकी कितनी क्षमता आकी है, कभी पूछ सकते हैं। तो ये आकी गई है 300 बिलियन। कितनी? 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, कब तक की? 2030 तक हमने ये क्षमता को आका है। अब आगे देखिए, तो और क्या किया है? तो कुरियर आधारित ई कॉमर्स निर्यात हेतु खेप आधारित सीमा को हमने कितना किया है? 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है। ठीक है, कुरियर आधारित जो भी सेवा है, ई कॉमर्स आधारित सेवा को हमने कितना, उसमें क्षमता को 5 से 10 लाख करी है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। फिर अब नेक्स्ट देखेंगे, अब कुछ प्रारंभ की गई अन्य योजनाएं हैं और कुछ सुधार है, जैसे एमनेस्टी। तो एमनेस्टी योजना किससे संबंधित है? ये पूछ सकते हैं। तो ये निर्यातकों के लिए है। निर्यातकों के लिए जो कर विलंब शुल्क है उसको माफ़ करने से संबंधित है। ठीक है, तो एमनेस्टी योजना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निर्यात उत्कृष्टता वाले शहर बनाए जाएंगे। देखिए, जो भारत है, भारत में पहले से तो 39 शहर थे, पर वर्तमान में 4 और बनाए जाएंगे, जो जिससे इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 43 हो जाएगी। और वो 4 कौन कौन से होंगे? उनके नाम याद होना चाहिए। कहाँ कहाँ पर? मतलब फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, वाराणसी में। फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, वाराणसी। ठीक है, फिर मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव योजना को लागू किया जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है स्टेट्स होल्डर योजना। स्टेट होल्डर योजना स्थिति पहचान मानदंडों को पुनः परीक्षण किया जाएगा। इसके माध्यम से 2 सितारा और उससे ऊपर के स्तर के धारकों को, इच्छुक व्यक्तियों को व्यापार संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। कितना? ये 2 सितारा, आप इस बात को याद रखना, 2 सितारा और उससे ऊपर के स्तर वाले धारकों की बात है इसमें मेनली। फिर देखते हैं नेक्स्ट, ईपीसीजी। देखिए, हमने पहले वाली नीति में ईपीसीजी का फुल फॉर्म देखा था, तो आप मुझे कमेंट कर कर बताइएगा कि ईपीसीजी का पूरा नाम क्या है। तो जो ईपीसीजी योजना है, इसमें पीएम मित्र, ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ईवीएस एंड ग्रीन टेक को ईपीसीजी का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो जो पीएम मित्र है, तो आपको पीएम मित्र का पूरा नाम पता होना चाहिए। जैसे ही पीएम मित्र आया, हमने देखा, तो हमको उसका पूरा नाम दिमाग में आ जाना चाहिए। तो इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क। ठीक है, अब आपके लिए एक होमवर्क है कि प्रधानमंत्री मित्र है वो योजना कब आई थी। आप इसे सर्च करेंगे और कमेंट में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट है डेयरी क्षेत्र को औसत निर्यात दायित्व बनाए रखने से हमने क्या दी है, छूट दी है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत है, EPCG योजना के तहत। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अग्रिम प्राधिकरण योजना। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें निर्यात वस्तुओं के लिए कच्चे माल का शुल्क मुक्त आयात होगा। ठीक है, जो निर्यात वस्तुओं के लिए कच्चे माल जो आएगा वो शुल्क मुक्त, उसके लिए हम आयात किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी विदेश नीति 2023। क्या क्या याद रखेंगे एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं। कब लागू हुई, 1 अप्रैल 2023 को लागू हुई। कौन थे मंत्री, पीयूष गोयल। इसके 3 लक्ष्य याद रखेंगे, रुपए को वैश्विक मुद्रा बनाना है, भारत को व्यापारिक केंद्र बनाना है, 2023 तक तो 2 ट्रिलियन USD यानी अमेरिकन डॉलर का निर्यात करना है। स्कॉमेट का पूरा नाम याद रखेंगे और इसमें मेनली कौन सी वस्तु शामिल है, तो इसमें दोहरे उपयोग की वस्तुओं को शामिल किया गया है। फिर नए अवयव में हमने E-कॉमर्स पर बल दिया है, जिला निर्यात हब की बात कही है। ठीक है, फिर इसके बाद याद रखेंगे एमनेस्टी योजना। एमनेस्टी किसके लिए है, निर्यातकों के लिए जो कर विलंब शुल्क है उसको माफ़ करने के लिए। निर्यात उत्कृष्टता वाले शहर बनाए जाएंगे। कहाँ बन रहे 4 नए, फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद और वाराणसी। ठीक है, फिर इसके बाद स्टेट होल्डर योजना आई है, जिसके तहत हमने 2 सितारा और उससे ऊपर धारकों को शामिल किया है। ठीक है, फिर इसके बाद EPCG जिसमें प्रधानमंत्री मित्र और ग्रीन टेक वाले जो भी उनको लाभ प्राप्त होगा इसके तहत। और एक और नई योजना है जिसमें है अग्रिम प्राधिकरण योजना, जिसमें हम जो वस्तु निर्यात करते हैं उसके लिए जो कच्चा माल है उसका आयात शुल्क मुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारी कौन सी नीति, 2023 की नीति। और साथ ही साथ 2023 की नीति में हमको ये वाली बात भी याद रखनी कि इसके 4 स्तंभ है। कौन कौन से, पहले हमने क्या दिया है, छूट में प्रोत्साहन दिया है। दूसरा, सहयोग के माध्यम से निर्यात संवर्धन को बढ़ावा देंगे। व्यापार करने में सुगमता लेने देने की लागत में कमी और पहल जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। फिर ई-कॉमर्स निर्यात हब के रूप में जिलों का विकास करेंगे। स्कॉमेट नीति को सुव्यवस्थित करेंगे। ठीक है, और आपने अब जैसी पढ़ा है कि जिला निर्यात हब बनाने के लिए हम समितियों का गठन करेंगे, इसका भी प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, तो ये विदेश व्यापार नीति 2023 के 4 स्तंभ है। कितने स्तंभ है, 4 स्तंभ। ठीक है, और बाकी जो मैंने बताया आप उसको याद रखिएगा, उसको कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन कंप्लीट करेंगे एक एक करके। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।